गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ भारत के प्रथम। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत में प्रथम बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखें, अभी तक आप अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देख सकते हैं अब कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जो कि गरीबी रेखा के नीचे वालों को फ्री इंटरनेट सेवा देगा। और बात है केरल का, तो केरल का सीएम पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, आपको ये बताना है। तो ये भी इसका भी आंसर केरल होगा। केरल फिर से पहला राज्य ऐसा है जिन्होंने ये बताया कि इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है और इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य केरल है। और अभी अभी हमने केरल के बारे में बता ही दिया। और वैसे केरल को मसालों का बाग कहा जाता है, मसालों का बाग कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, कौन नए रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डा बना है हाल ही में, जो कि दोनों छोर से एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। और बात करते हैं कोचीन हवाई अड्डा जो कि केरल में है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, ठीक है, और बेंगलुरु तो बेंगलुरु में है ही। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप स्टडी जितना भी आपके पास ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो जो आप यूज करते हैं सब में शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये है, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया है, पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा पेटीएम। तो हाल ही में पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया है किसने, पेटीएम। और पेटीएम के संस्थापक कौन है, पेटीएम के संस्थापक तो हैं विजय शेखर शर्मा। और अभी अभी वोडाफोन और आइडिया को दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, वीआई। और गूगल के सीईओ तो सुंदर पिचाई है ही, सुंदर पिचाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया रहा है, वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है। तो वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म तो होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो छठा नंबर क्वेश्चन ये है, कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है। तो आप लोग सबको पता होगा, कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर इंदौर है। और
जैसे कि आप लोग को पता है इस बार सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर टॉप पे था, इंदौर टॉप में रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां नंबर क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है। तो आपको ये बताना है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो ये बना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बनने वाला पहला हवाई अड्डा। अब इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो न्यू दिल्ली में है, और कोचीन हवाई अड्डा केरल में है, आपको मिल जाएगा। और राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में मिल जाएगा आपको, और केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलोर में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको ये बताना है कि 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जिसके पास अब 2 तटरक्षक मुख्यालय होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वैसे तमिलनाडु की बात बोलते हैं तो अभी अभी इसके सीएम MK स्टालिन बने, MK स्टालिन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। और वैसे मध्य प्रदेश का सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के जो अभी गवर्नर बने हैं याद रखिएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला गया है। देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला गया है। तो इसका आंसर होगा मेरठ। देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला गया, मेरठ। तो आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि मेरठ में पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य। पट्टे मतलब लीज पे देने वाला, कहने का मतलब है कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा है जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना है। बात यहाँ उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड के सीएम जो अभी बने हैं, ये मैंने कल आपको गवर्नर और सीएम वाला में बताया था। तो ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के सीएम की बात करते हैं तो नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है CAA के विरोध प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसका विरोध केरल सरकार ने किया था। अभी हमने बताया केरल के सीएम PNRI विजयन है, और वहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन। और 14वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा राज्य पुलिस को यहाँ पे टेसर गन है, टेसर गन। ठीक है, टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आप सबको पता है
केसरगंज सौंपने वाला पहला राज्य गुजरात है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। अब बात करते हैं हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल जो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और दीनदयाल उपाध्याय ये भी नई दिल्ली में है, दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन में यही याद रखिएगा, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? किंग जॉर्ज चिकित्सक विश्वविद्यालय लखनऊ। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 16वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा गोवा। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और याद कर दिएगा, गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा के अभी पहले से ही सीएम है ही प्रमोद सावंत। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 100% मतलब हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है पंजाब। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पहले के लिए था, अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला कचरा कैफ़े खुला है? सॉरी, इसको कर लीजिएगा, कैफ़े खुला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो जिसे भारत के पहला कचरा कैफ़े खुला है कहाँ? अंबिकापुर में। जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, रांची जो झारखंड की कैपिटल है, खंड का कैपिटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है? ठीक है, तो पहला हेल्थ एटीएम खोला गया था लखनऊ में, सॉरी लखनऊ आंसर सही होगा, लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ। ठीक है, भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया था? तो लखनऊ आंसर होगा, ना कि धनबाद। ठीक है, और अभी भी बताएं जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, और अहमदाबाद में ही अभी एक स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखने का फैसला किया है। और अहमदाबाद में ही अहमदाबाद सिटी को ही स्पोर्ट्स सिटी के नाम से विकसित करने का फैसला किया है, स्पोर्ट सिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। तो भोपाल में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है। ठीक है, और गोवा अभी भी बताएं कि मंडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है? कोर्ट बनाया गया है, आपको पता है बास्केटबॉल को कोर्ट पे खेला जाता है।
तो किस शहर में भारत फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है? तो याद रखिएगा, मुंबई में बनाया गया। क्या? मुंबई में। ठीक है। और पूछता है कभी कभी कि मुंबई कौन सा द्वीप पे स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा सालसेट द्वीप पे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अभी अभी बताए थे हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय को किस शहर में खोला गया है? तो आपको ये बताना है देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है। तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 24वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? तो 24 नंबर में पूछा गया है पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है। और जैसे कि नई दिल्ली के CM जो हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल वो हैं अनिल बैजल। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अभी भी बताएं मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और नई दिल्ली जो है वो जमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला एयर प्योरीफायर सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? एयर प्योरीफायर सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। हाल ही में बेंगलोर पहला ऐसा शहर बना है जो कि एयर प्योरीफायर सिस्टम वहाँ पे स्थापित किया गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। और लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत के किस राज्य में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है? तो आपको ये बताना है किस राज्य में भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइज। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात है, लाइक ना करें, ये सबसे लिए ख़राब होगा। तो कृपया लाइक कर दें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबों तक वीडियो पहुँचे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।